भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में हाई प्रोफाइल लड़ाई। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को मैदान में उतारा है। मथुरा लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। कांग्रेस के मुकेश धनगर और बसपा के सुरेश सिंह से हेमा मालिनी का मुकाबला। 2014 की मोदी लहर में पहली बार मथुरा से 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत कर आई थी हेमा मालिनी। आरएलडी के जयंत चौधरी को दी थी शिकस्त। 2019 में वे करीब 2,93,000 वोटों से जीती। दूसरे नंबर पर रहे थे आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह। कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत भी नहीं बच पाई थी। कई बार लीक से अलग रहा है मथुरा सीट का मिजाज। आजादी के बाद जब हर जगह कांग्रेस थी, तब इस सीट ने निर्दलीय उम्मीदवार को संसद भेजा था। आजादी के बाद 1952 में मथुरा सीट पर हुआ था पहला चुनाव। पहले 2 टर्म निर्दलीय उम्मीदवार राजा गिरिराज शरण सिंह और राजा महेंद्र प्रताप ने बाजी मारी थी। अब तक हुए 17 चुनाव में सबसे ज्यादा 6 बार बीजेपी के हाथ लगी बाजी। 5 बार कांग्रेस के खाते में गई मथुरा सीट। जनता पार्टी सेकुलर, जनता दल और आरएलडी को एक बार जीत मिली है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को मथुरा से मिली थी बड़ी हार। 1957 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार राजा महेंद्र प्रताप से बुरी तरह से हार गए थे। जनसंघ के टिकट पर लड़े थे चुनाव। राम मंदिर की लहर में साल 1991 में पहली बार मथुरा में खुला था बीजेपी का खाता। 15,000 वोटों से जीते थे साक्षी महाराज। 1991 से 99 तक लगातार 4 बार इस सीट पर रहा बीजेपी का कब्जा। 2009 में मथुरा से जीतकर पहली बार संसद पहुंचे थे आरएलडी के जयंत चौधरी। बीजेपी के साथ गठबंधन का मिला था फायदा। मथुरा लोकसभा क्षेत्र में जाट और मुस्लिम वोटरों का दबदबा। जाट और मुस्लिम जिसे चाहते हैं उसे संसद बनाते हैं। जाट उम्मीदवारों पर ही मेहरबान होते हैं मथुरा के वोटर। अब तक के 17 सांसदों में 14 जाट समुदाय से आते हैं। मथुरा सीट के जाट फैक्टर के चलते ही हेमा मालिनी को जाट बहू के तौर पर पेश करती है बीजेपी। इसी फैक्टर के चलते बसपा ने अंतिम समय में उम्मीदवार बदलकर जाट चेहरा मैदान में उतारा। जाटों का बड़ा चेहरा कहे जाने वाले जयंत चौधरी इस बार बीजेपी के साथ हैं। हालांकि जाट बाहुल क्षेत्र होने के बावजूद कभी आरएलडी का गढ़ नहीं रहा मथुरा। 19 लाख से ज्यादा वोटर वाली इस सीट पर जाट और मुस्लिम मतदाताओं के अलावा ब्राह्मण, ठाकुर, यादव और वैश्य वोटर भी करते हैं हार और जीत का फैसला। लगातार 2 जीत के बाद हेमा मालिनी के लिए इस बार आसान नहीं मथुरा। जनता से सांसद की दूरी से लोगों की नाराजगी है। बाहरी होने का मुद्दा भी उछला है। जाट भी इस बार बीजेपी से नाराज है। कई बार बाहरियों पर भी मेहरबान रहे मथुरा के लोग। हेमा मालिनी से लेकर जयंत चौधरी तक बाहरी होते हुए भी चुनाव जीते। 1977 में हरियाणा के मनीराम बागड़ी ने मथुरा से दर्ज की थी सबसे बड़ी जीत। मथुरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। 2017 में 4 सीटों पर मिली थी जीत। देश के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है मथुरा। यहीं पर हुआ था भगवान कृष्ण का जन्म। बाकी बिहारी मंदिर और गोवर्धन पहाड़ जैसे से लेकर कंस कारागार तक आस्था के और आकर्षण के केंद्र हैं। करीब 2500 साल पुराना है मथुरा का इतिहास। भारत के सबसे पुराने शहरों में एक है। यमुना नदी के किनारे बसा मथुरा शहर हिंदू आस्था के साथ साथ बौद्ध संस्कृति का भी गढ़ रहा है मथुरा।